और इसी तरह से नौकरी की खुशी थी, आज ये यहाँ से जा रहे हैं। इसी तरह से हम पेरेंट्स को और बच्चों को मिलके आने वाले कल अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की अशद ज़रूरत है। ये जो हिले शिकवे हो रहे थे, इस पे नेल्सन मंडेला ने बहुत पहले एक बात कही थी जो मैं आप सबके सामने रखूंगा कि डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बम और द यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल। It only require lowering the quality of education and allowing cheating in the examination by students. The collapse of education is the collapse of the nation. इसे बैठो है, इसका मफहूम ये निकलता है कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो, नेल्सन मंडेला का अपनी कौम को यह पैगाम था कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसके लिए किसी बम या एटॉमिक बम या मिसाइल की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कौम से एजुकेशन को छीन लो और वो कौम अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मुझे ये लग रहा है कि आज के पेरेंट्स और आज के बच्चे उस बात को पूरा कर रहे हैं। शायद ही मेरी बात बुरी लगे, मैं माजूर ख्वाह हूं। बात यहाँ पे कुछ और थी, लेकिन चलो कुछ और चल गई, तो मुझे भी मौका मिल गया ये दो लफ्ज आपके सामने बयान करने का। तो लिहाजा हम सबको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को मानना है। ठीक बताया नाम स्टेट सेक्रेटरी साहब ने कि टीचर्स तो है यहाँ पे, लेकिन बच्चों को पकड़ के स्कूल में लाना टीचर्स का काम नहीं है। यहाँ पे भेजना कम से कम ये कुछ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो कुछ जिम्मेदारियां अपने बच्चों की अपने कंधों पे रखें कि आने वाले कल में ये स्टेज और ये सिस्टम जो है उनका भी बने। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए फिर से मास्टर क्यूम साहब को अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा और एक शेर से रुखसत चाहूंगा कि चंद लम्हों की रफाकत की गनीमत है कि फिर चंद लम्हों में ये शरागा बिखर जाएगा। अपनी यादों को समेटेंगे आज बिछड़ने वाले, फिर किसे मालूम कौन किधर जाएगा। और इधर ये साहब मुझे इशारा भी कर रहे हैं कि बस कर, इनके लिए भी एक शेर है कि अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, और सर आपकी जाऊं जाऊं ने मेरा दम निकाला है। शुक्रिया सर। स्टेज पे दावत है फौजी फारूक साहब को कि 2 मिनट के लिए स्टेज पे आए, वक्त का खास ख्याल रखें। फौजी फारूक साहब। जितने मंच पर बैठे हो सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। लेकिन ये पढ़ी लिखी कोर है, इसमें मेरा इसलिए इनके सामने कोई लेक्चरबाजी का नहीं है। चलो जो मैंने बात देखा वो बता देता हूँ। राइफल का लाइसेंस होता है, आंख का क्यों नहीं? आंख भी शिस्त लेती है लेकिन राइफल से कम नहीं। लेकिन रिया जरा मैं आर्मी से रिटायर हूँ, सन 1997 में मैं रिटायर हुआ हूँ। आज मैं आया हूँ हाई सेकेंडरी के पास, मेरी एक मांग थी कि हम इकट्ठे पढ़े, बैठ कर पढ़े। मैं पीछे बीमार भी बहुत हो गया, मैं सोचा मैं हो सका मैं खुशी न दे सकूं, मैं पहले ही चला जाऊं। खैर बच गया उसमें से। आज मैं उस मंत को लेने के लिए आया हूँ। ये बरादरी से मेरे चाचा भी हैं, यूं साहब जो रिटायर हो रहे हैं। मेरे को इन्होंने बहुत गाड़ी तौर पर भी सलाह तौर पर भी मेरे को इन्होंने अच्छा चलाया। इधर यहाँ कैप्टन साहब पहले बैठे हुए थे। ये तो मेरी बराबरी की एज हमारी 65 साल है।
लेकिन फौज की एक नीति लेने से भी जड़ा है काफी एक दुनिया का पुत्रों का खून ग्राउंड में ही रह जाता है। मेरे सके 2 मावे रिटायर हो गए हुए, वो भी कैप्टन रिटायर है, एज में मेरे से छोटे हैं। एक मावे का लड़का भी कैप्टन रिटायर हुआ हुआ एज है मेरे से, वो भी छोटा है, लेकिन रैंक में बहुत सीनियर है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। रिया जड़ा अदर